एनसीपी मुखिया शरद पवार के करीबी और उनके पोते रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो पर ईडी ने छापेमारी की है। शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीमें बारामती एग्रो के परिसर पहुंची और जांच की। एजेंसी का कहना है कि बारामती एग्रो के परिसर में ये जांच महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर की गई है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। बारामती एग्रो के खिलाफ ये जांच पुणे, बारामती, औरंगाबाद और अमरावती समेत 6 जगहों पर हुई। यही नहीं, सर्च के दौरान बारामती स्थित कंपनी के परिसर को कवर कर दिया गया था। शरद पवार की फैमिली के खिलाफ ईडी की ये जांच उस समय हुई है जब उनके भतीजे अजीत पवार डिप्टी सीएम हैं। ये जांच 2019 में मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज किए गए केस में हुई। दरअसल पिछले साल 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के सहकारी सेक्टर की शुगर फैक्ट्रीज को जिस तरह से बेचा गया है उसकी जाँच होनी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान बिक्री की कीमत पर भी टिप्पणी की थी। अदालत में सवाल उठा था कि आखिर इन्हें औने पौने दामों पर क्यों बेचा गया। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हालात बीजेपी के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी 400 सीटों का टारगेट तय कर चुकी हो और उसे इसका हक भी है, लेकिन स्थिति उसके खिलाफ है। शिरडी में उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में है, वह आक्रामक अभियान भी चला सकते हैं। बीजेपी की तो प्रोपेगेंडा मशीन है जो जर्मनी में हिटलर की तरह से काम कर रही है। वे 543 में से 400 सीटें जीतने का टारगेट भी तय कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता में नहीं है। गौरतलब है कि एनसीपी चीफ शरद पवार इंडिया अलायंस के अहम चेहरे हैं। हालांकि अब उनकी ही पार्टी में बंटवारा हो चुका है और ज्यादातर सांसद और विधायक अजीत पवार के पक्ष में हैं। ऐसे में कांग्रेस से सीटों को लेकर उनकी क्या डील हो पाती है, ये देखना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्ष में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो एकजुट है। उद्धव सेना और एनसीपी में तो 2 धड़े हैं, जिनमें से एक सत्ता का हिस्सा है तो दूसरा विपक्ष में बैठा है।